हेलो साथियों, क्लास 11th की त्रैमासिक परीक्षा चल रही है और आज यानी कि थोड़ा देरी पहले बाद जो है आपका द्वितीय पाली में आपका रसायन शास्त्र की परीक्षा होने वाली है। इस वीडियो में आपको हम उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपका खंड ब में यानी सेक्शन बी में आएगा आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको देखो 20 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर वाला और 10 का ही जवाब देना है आपको, ठीक ना। चलो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम को लिखे, है ना, तथा समझाए। इसका सब आंसर हम दिए हुए हैं, आपको दिखा देंगे आंसर कहाँ पे मिलेगा। उसके बाद देखो दूसरा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, फिर प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का उल्लेख करें, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन देखो आपका अगला है, पांचवा है कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। छठा है स्थिर ताप पर गैस के दाब में क्या संबंध है ना। इसके बाद सातवां है कि विस्थापन और गहन गुण गुण क्या है ना। तो इस तरीका से आप यहाँ पे देखो और आगे प्रश्न है आपका आठवां है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखे। फिर नौवां है कि अम्ल एवं क्षारक संबंधी लुईस के सिद्धांत को लिखे। फिर 10वां है कि दो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को लिखे जिसमें के बराबर इतना हो, है ना। तो अभी ये सभी का आंसर हम बताने वाले, बस आप हमारे साथ बने रहो, ठीक ना। चलो, इसके बाद आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सीआर की ऑक्सीकरण संख्या निकाले। इसमें से देखो ऑक्सीकरण इसकी संख्या निकालना है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद आपका अगला है देखो प्रश्न, आपका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखो बोल रहा आवर्त सारणी के आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है, ये वाली आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद फिर है आपको देखो यहाँ पे कि ए और पाई बंधनों से आप क्या समझते हैं ना। ए या नहीं, इसको सिग्मा और पाई पढ़ते हैं ना, सिग्मा और पाई। अगला है इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ी क्या है। इसके बाद आपका ये देखो ये 15वां हो गया। 16वां दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, है ना। सब ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देखो 17 आएगी, समूह एक तत्वों के संकेत एवं उसकी परमाणु संख्या लिखिए। 18 है ऑर्थोबोरिक अम्ल एवं मेटाबोरिक अम्ल के अनुसूत्र लिखे। 19 है सममूलक श्रेणी किसे कहते हैं। और 20 है श्रृंखला समवायता क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखो 21 से 26 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 21 नंबर से 26, यानी कि टोटल आपके 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। 6 क्वेश्चन है और जिसमें से आपको 3 का ही जवाब देना, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना है इसका। और इसके बाद फिर 22वें नंबर में क्वेश्चन बोला जा रहा है किन्हीं दो स्थान और समावेशों तथा किन्हीं दो श्रृंखला समावयवों के संरचना सूत्र तथा नाम लिखे। उसके बाद देखो 23 नंबर में ये चीज़ बोला जा रहा है ना। और उसके बाद फिर आगे देखो 24 नंबर में किन्मुखित पर टिप्पणी लिखी, है ना। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नहीं पता चला, लेकिन इसका हम आंसर आपको दे देंगे। 25 है कि विकर्ण संबंध क्या है ना। ये चीज़ आपको क्वेश्चन दिया हुआ। इसके बाद देखो 26वां नंबर प्रश्न देखो क्या बोला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये सभी पे। अब देखो हम इसका आंसर आपको बताते हैं। देखो ये देखो सबसे पहला का जो आंसर है ये आपका हो गया, है ना। पहला का जो आंसर देखो, पहला क्या क्वेश्चन बोल रहा था जो दिखा देते हैं हम आपको। देखो पहला क्वेश्चन यही बोल रहा था ना हमें, पहला क्वेश्चन हमें भी बोल रहा था स्थिर अनुपात के नियम को लिखे तथा समझाए। तो यही चीज़ का आंसर देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला, किसी तत्व के परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं और यह सरल संख्यक के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते परमाणु बनाते। अतः किसी यौगिक परमाणु में तत्वों की, है ना, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित होता है। इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन जो था आपका, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई परमाणु के भार इकाई या एएमयू है। तो ये चीज़ आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है, जैसा कि हम आपको यहाँ पे देखो दिखा देते हैं हल्का सा, ताकि आपको पता चल जाए। देखो ये दूसरा नंबर प्रश्न जो था परमाणु द्रव्यमान इकाई पूछ रहा था, ये चीज़ का हम यहाँ पे बता दिए। इसके बाद देखो आपका है अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न देखो है क्या बोल रहा कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में मौजूद धनात्मक आवेशित कण है ना। ये चीज़ आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। फिर चौथा है कि परमाणु सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी में एक गणितीय शब्द जो एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और तरंग से जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। इसके बाद पांचवा की पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन किसी द्रव्य का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रस्थास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। द्रव्य के इस गुण धर्म को पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका छठा हो जाएगा कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद चौथा कि परमाणु सिद्धांत एवं और क्वांटम यांत्रिकी में एक गणितीय शब्द जो
एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की और तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। इसके बाद आपका देखो 5वां है पृष्ठ तनाव का। यहाँ पे भी उत्तर देखो लिखा हुआ 5वां। अच्छा, यहाँ पे तो 5वां का देखो उत्तर दे ही दिए थे ना, 5वां का तो उत्तर दे ही दिए थे, फिर से 5वां आ गया यहाँ पे। और छठा मतलब पेज ही दोबारा दोहरा गया ये, है ना। चलो इसके बाद है देखो आपका 9वां है। 9वां देखो क्या बोल रहा है कि इस प्रकार लुईस क्षार वह रासायनिक प्रजाति जिसका कथक भरा हुआ हो और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो जो आबंध निर्माण में भाग न ले रहा हो, किंतु किसी लुईस अम्ल के साथ डेविड आबंध बनाकर एक लुईस एडेक्ट का निर्माण करे। उदाहरण के लिए BeCl2NH3 एक लुईस क्षार है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों के अपने एकल युग्म को दान कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो आपका 10वां कि बर्फ का पिघलना है। बर्फ का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे ही एक बर्फ का टुकड़ा पिघलता है इसका आकार बदल जाता है क्योंकि यह प्रवाह करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद देखो आप अब दीर्घोत्तरीय में आ जाओ। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी इसी में अभी लघुत्तरीय भी है, ये है ना। बोल रहा है CH3, सॉरी ये दीर्घोत्तरीय में ही है। आपको जो लिखना था ना ये देखो हो जाएगा CH3 हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा ये आप यहाँ पे सबका लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कौन कौन सा नाम हो जाएगा। इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर के इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च ऋणात्मकता के परमाणु और अधिक होता है, कारण सहसंयोजक आबंध ध्रुवीय हो जाता है। आबंध ध्रुवता के कारण कार्बनिक अणुओं में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों प्रभाव उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ क्लोरोएथेन का फॉर्मूला ये देखो लिख लेना में CCl बंध ध्रुवीय होता है। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। और जो 25वां नंबर क्वेश्चन था उसका ये होगा। देखो दीर्घोत्तरीय में 3 क्वेश्चन था। देखो एक ये तीनों को हम बता चुके हैं। और बाकी लघुत्तरीय में जो 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। देखो 10 क्वेश्चन लघुत्तरीय में बता चुके हैं, तो टोटल आपका सब्जेक्टिव जो है पूरा हो गया। ऑब्जेक्टिव भी बताए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आपको जाना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा बाल स्टडी सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कीजिए बाल स्टडी, आपको वहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर ही डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो जाओ जल्दी जल्दी से सर्च करो गूगल पे बाल स्टडी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दो।